हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर की पार्टनरशिप जो चैप्टर चल रहा है उसके लास्ट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट की बात करेंगे। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के बारे में 5 से 6 वीडियो दी है, जिसको आप देख के अच्छे से इस चैप्टर को ईजिली समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में कि ये क्या होता है। When it is found that after all adjustments, some adjustments are not yet made, then in such a case an adjustment entry in past, कि जब आप कोई भी ये देखते हैं कि आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली थी और उसके बाद कुछ ऐसा मिल जाता है कि हमने जो सही नहीं किया है या गलत किया है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम यहाँ कैसे पास करेंगे। इट मीन्स हम अपनी गलतियों को यहाँ कैसे ठीक करते हैं, ये हमें यहाँ देखना है। स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ओमिशन एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। या तो आप कुछ भूल गए हैं कुछ लिखना, या फिर आपने कुछ गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसमें हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, सैलरी बोनस एंड कमीशन हो सकता है, एनी अदर एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का हो सकता है, जैसे प्रॉफिट का कोई शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना था और हमने गलती से कुछ और कर दिया। स्टूडेंट्स, इसमें जो केस फर्स्ट बनता है वो होता है ओमिशन ऑफ एनी पेमेंट। ओमिशन ऑफ एनी पेमेंट, पेमेंट का मतलब होता है एक्सपेंस। किसका एक्सपेंस? फर्म का एक्सपेंस, कि फर्म के लिए क्या खर्च है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है। देखो, फर्म के लिए क्या खर्च होता है एक पार्टनर के लिए, वो अगर आप भूल जाते हो या आप जो है गलत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 3 पार्टनर्स हैं, मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ 3 पार्टनर्स है, XY एंड Z। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने किया है, यानी जो गलत हो चुका है, उसको आप क्या करेंगे यहाँ पर डेबिट, एंड करेक्ट जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसे क्या करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स पता होगा, हम P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं, जैसे इस तरफ प्रॉफिट होता है और दूसरी तरफ हम उसके एक्सपेंसेस लिखते हैं, यानी सारी पेमेंट यानी सारे के सारे खर्चे। अब जैसे आप मान लो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर आप यहाँ पर गलत अमाउंट फिल कर देते हैं, जैसे ज़्यादा या कम कोई भी गलत अमाउंट अगर आप फिल कर देते हैं, उसकी वजह से इफेक्ट किस पे आता है? प्रॉफिट पर आता है। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्सपेंस था अगर वो बढ़ा दिया, अगर आप एक्सपेंस बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप एक्सपेंस कम कर देते तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो इफेक्ट किस पर आ रहा है? प्रॉफिट पर आ रहा है। हमें इसी इफेक्ट को ठीक करना है यहाँ पर। जैसे इसमें एक एग्जांपल के साथ मैं इजीली बताऊँगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप बस इतना याद रखिए अभी कि रॉन्ग अगर डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी प्रॉफिट से रिलेट कोई भी नॉन पेमेंट के बारे में, तो वो क्या होगा यहाँ पर? डेबिट होगा। और अगर करेक्ट अमाउंट, यानी हम जब उसको ठीक करने चले हैं, उसका जो ठीक अमाउंट होता है, करेक्ट अमाउंट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। और फिर जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री होगी। अब जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं हम। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे A, B, C and D 4 पार्टनर्स हैं, are partners. Their capital account on 1st April 2000 were A 5,000, B 5,000, C 8,000, D 10,000. After the accounts for the year ended 31st March 2001 have been prepared, it is discovered that interest at the rate 5% per annum as provided for in the partnership agreement has not been credited to the partners capital account before distribution profit give the necessary journal entry। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये स्टूडेंट्स? ये कह रहा है कि यहाँ पर 4 पार्टनर्स हैं, A, B, C एंड D। उनका कैपिटल अकाउंट बताया 2001 में कितना है? 5,000, 5,000, 8,000 एंड 10,000 का। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड, उसने एंडेड साल के अंत में जब वो अकाउंट्स बनाए तो उसे पता चला कि जो इंटरेस्ट जो है उसका कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, वो प्रोवाइड नहीं हो पाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगा नहीं पाया, तो उसको यहाँ पर ठीक करना और साथ ही साथ उसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो अब हम उसे कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। 5% पर एनम के अकॉर्डिंग ए की 5,000 कैपिटल है, 5,000 कैपिटल पर कितना बनेगा? 5,000 पर 5% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 250।
ओके स्टूडेंट्स, एंड बी का कितना आएगा 250, सी का करेंगे तो कितना आएगा 400 एंड डी का करेंगे तो कितना आएगा 500। ये अमाउंट क्या आएगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना आता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है अब उसमें हमें देखना है कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5% का इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था वो कितना 250 ए का बनता है, 250 बी का बनता है, 400 सी का एंड 500 डी का, ये हमें पता है। ऑल ओवर कितना अमाउंट हुआ टोटल 1400। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पर 1400 का जो अमाउंट था वो हमने इन्हें एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। जैसे यहाँ पर इस तरफ मैंने बताया था ना एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए एक्सपेंस यहाँ पर देना था जो कि हमारा क्या होना था क्रेडिट होना था। बट हमने क्या किया, हमने किया इसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। कैसे किया, डेबिट कर दिया हमने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करके। क्या किया हमने 1400 को इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई रेशियो गिवन नहीं है तो उसे हम मानते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका। तो हमने ए बी सी और डी में सेम अमाउंट यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये स्टूडेंट हमने रॉन्ग एंट्री पहले से की हुई थी, यानी कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया हुआ था डेबिट। अब हमें क्या करना है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसका क्रेडिट करना है। अब क्या करना है, इसमें इस तरह से अमाउंट को डालने के बाद अब हम चेक करेंगे कि इसमें क्रेडिट साइड बड़ी है या डेबिट साइड बड़ी है। तो डिफरेंसेस निकालेंगे इसका। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, डेबिट है कितना ए का 350 एंड क्रेडिट है 250। 350 में से 250 गया कितना बचा 100, लेकिन कौन सा बचा डेबिट। तो हमने यहाँ पर छोटा सा डाल दिया कि ये डेबिट अमाउंट बचा। सेम एज यहाँ पर कितना बचा 100 डेबिट अमाउंट, फिर यहाँ पर कितना बचा 50 क्रेडिट अमाउंट और यहाँ पर 150 कितना बचा क्रेडिट अमाउंट। अब स्टूडेंट्स इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, तो इजीली हमें पता चल रहा है कि ए क्या है 100 रुपीज़ से डेबिट होगा, बी डेबिट होगा 100 रुपीज़ से, सी 50 से क्रेडिट हो जाएगा और डी 150 से क्रेडिट हो जाएगा। बहुत इजी है स्टूडेंट्स इन एंट्रीज को करना और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इन एडजस्टमेंट को सॉल्व करना बहुत आसान है। सिर्फ हमें करना क्या है, हमें चेक करना है। इसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लगाएंगे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जो कि कितना आता है 1400 आता है। हमने इस 1400 को अब क्या हुआ कि हमें देना था यहाँ पर इस तरह से 1400 को दे दिया, कैसे इसे एज ए प्रॉफिट दे दिया इक्वल करके। तो अब जो रॉन्ग एंट्री जब हम पेमेंट करते हैं तो रॉन्ग एंट्री क्या होती है डेबिट एंड करेक्ट एंट्री क्रेडिट। तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री क्या हुई डेबिट एंड करेक्ट क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे सिर्फ डिफरेंस चेक करेंगे कि कौन डेबिट आ रहा है और कौन क्रेडिट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे अब जर्नल एंट्री। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू डी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर 100 रुपीज़ से होगा, ये 50 एंड 150 से हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमारा है जैसे पी क्यू आर, तीन पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3 to 5. Their fixed capital were rupees 2 lakh, 1 lakh and 3 lakh respectively. For the year 2012, interest on capital was credited to them at the rate 10% instead of 8% per annum. ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है ये कि पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स थे एक फर्म में जिनका जो रेशियो है 3 to 5 का है और उनकी कैपिटल दी हुई है 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो जो 2012 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उनका 10% की बजाय, मतलब 10% था जबकि उन्होंने कितना दे दिया 8% दे दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देना, ये क्या कह रहा है कि 10% की बजाय कितना दे दिया 8% दे दिया। इट मीन्स रॉन्ग कौन सा और करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है 10% की जगह 8% दिया, 10% देना था जबकि 8% हुआ है। तो इसमें रॉन्ग और करेक्ट को ढूंढेंगे हम। रॉन्ग कौन सा हो गया 10%।
ठीक है, जबकि देना कौन सा था 8%, तो करेक्ट कौन सा हो गया 8%। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पी क्यू आर तीनों एंड टोटल, देन रॉन्ग डेबिट कितना हुआ 10%। 10% हम निकालेंगे, 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 10% 10,000 और 3 लाख का 10% 30,000, तो टोटल कितने हो गए 60,000, यानी 60,000 हमारे पास आ गया। करेक्ट कितना था 8% था, क्योंकि 10 की बजाय इसने क्या किया 8 की बजाय इसने 10 दे दिया था, तो 8% इसको देना था। करेक्ट क्या है 8%, तो 8% निकालेंगे। 2 लाख पे 8% हो गया 16,000, 1 लाख पे 8,000 एंड 3 लाख पे 24,000, टोटल कितना हो गया 48,000। अब देखिए ध्यान से यहाँ स्टूडेंट्स, ये कहता है रॉन्ग डेबिट कितना हुआ 60,000 एंड करेक्ट क्रेडिट कितना हुआ 48,000, देन और डिफरेंस कितना हुआ 12,000 का। ये जो 12,000 है ये क्या है, ये 12,000 इनको क्या करना था, क्रेडिट करना था 48 से, कर दिया इसने 60 से, यानी कि ज़्यादा से कर दिया। ठीक है, डिफरेंस कितना आया इसका 12 का आया। अब इस 12,000 को क्या करेंगे हम प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट रेशियो क्या है हमारे पास, इसने दिया हुआ है क्या 3:5। 3:5 में हम क्या करेंगे 12,000 को क्या करेंगे 3 कितना होता है 5 एंड 5 10, तो 3/10 ए का, 2/10 बी का एंड 5/10 सी का। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे, यानी पी क्यू आर का तीनों का निकल आएगा। 3/10 पी का निकाला हमने कितना आया 3,600, 2,400 एंड 6,000, ये तीनों के हमारे क्या निकल आए रेशियो निकल आया, यानी कि प्रॉफिट रेशियो निकल आया। अब करना क्या है, क्योंकि मैंने क्या कहा था यहाँ पर प्रॉफिट क्या है क्रेडिट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर डेबिट अमाउंट कितना है, अब जैसे पी का है, पी का डेबिट अमाउंट कितना है 20,000 और पी का क्रेडिट अमाउंट कितना है 16,000, तो 8% ही हो गया। और 3,600 इसका कौन सा हो गया, जो प्रॉफिट का शेयर निकला था वो हो गया। तो टोटल अमाउंट इसका कितना हो गया 19,600 और 20,000 डेबिट था, तो डेबिट ज़्यादा अमाउंट था, तो यहाँ पर बैलेंस निकलेगा 400, क्या निकलेगा डेबिट। सेम एज इसका निकालेंगे हम, इसका दोनों का क्रेडिट मिला के जो अमाउंट होता है उसको इसमें से लेस कर देंगे, तब हम देखेंगे ये क्या निकल रहा है क्रेडिट निकल रहा है, ये इक्वल हो जाता है इसका। तो फिर एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, पी क्या है डेबिट है, तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा कि अगर इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो कि कुछ परसेंट, जैसे 10% जो दिया गया था, मतलब इसकी जगह अगर 8% करना हो तो कैसे करेंगे। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 8% इंस्टेड ऑफ 10%। अब मतलब इससे अपोजिट केस भी आ सकता है, तो आप इससे अपोजिट केस भी इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना क्या है, हमें रॉन्ग और राइट चीज़ देखनी है। रॉन्ग क्या है यहाँ पर, अब की बार 8% है और राइट कितना है 10% है, तो हमें रॉन्ग के अकॉर्डिंग पहले 8% के अकॉर्डिंग इन तीनों का अमाउंट डाला, यानी 16,000, 8,000, 24,000, टोटल आ गया 48 एंड करेक्ट कितना है 10%, तो ये अमाउंट डाला, कितना आ गया डिफरेंस 12,000। 12,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये अमाउंट आता है। अब डिफरेंसेस चेक करके इनकी जर्नल एंट्री इजीली हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसमें कोई भी केस दे, किसी भी तरह से बढ़ा के दे सकता है या घटा के दे सकता है, दोनों ही कंडीशन में हम इसे इजीली कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो हमारा केस बनता है वो आता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ एनी इनकम क्रेडिट। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी इनकम ऐसी है जो नॉन रिकॉर्डिंग रह गई है, वहाँ क्या था पेमेंट का इफेक्ट था, यहाँ क्या है इनकम का इफेक्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पर वहाँ रॉन्ग जो एंट्री होती थी वो क्या होती थी डेबिट, यहाँ रॉन्ग एंट्री क्रेडिट हो जाएगी और करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी डेबिट, यानी अपोजिट हो जाएगी। अब जैसे इसका भी मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर भी जैसे देखो कि जैसे करेक्ट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, मान के चलते हैं हम 3 पार्टनर है ABC है, ठीक है, और उसमें जो प्रॉफिट है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है
मान के चल रहे हैं सिर्फ ये। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है ABC का 2000, 1000 और 3000। अब ये क्या कहता है कि यहाँ पर ये करेक्ट अमाउंट है जो इसे देना था और ये देना भूल गया, ठीक है। इसका रेशो है, ABC का रेशो है 1:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:3, और जो है ये अपने पार्टनर्स को जो है ये अमाउंट यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गया। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे 2000, 1000, 3000, जितनी भी उसने अमाउंट दिया हुआ वो अमाउंट डाला। उसके बाद जो रेशो गिवन है उस रेशो में अब जो 6000 टोटल है उस 6000 को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद हम उसका डिफरेंस चेक करेंगे कि डिफरेंस कितना आता है। अब डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट। क्या यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 1000, डेबिट जो है 2000 है और 1000 क्रेडिट है, तो डेबिट ही हो जाएगा 1000। इसी तरह से B, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर A डेबिट टू B कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे देखो अब इसमें मान लो ये तो एक नॉर्मल बात बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है लेकिन वो लिखना भूल गया था, तो हमने लिख दिया जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। बट अगर वो ये दे दे कि 8% की जगह 10% जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो उसके बारे में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे उसके बारे में। अब यहाँ पर रॉन्ग क्रेडिट क्या है और करेक्ट क्रेडिट डेबिट क्या है, पहले हम ये चेक करेंगे। देखो जो रॉन्ग क्रेडिट है वो कितना है, 8%, 8% की जगह वो क्या करता है 10% दे देता है। तो रॉन्ग कौन सा हुआ इसमें, 10% हुआ। तो अब मान लो एक ABC जो है तीनों की कैपिटल दी हुई है 10,000, 20,000 और 30,000। अब तीनों पे 10% हम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो कितना आया, 1,000, 2,000 और 3,000, टोटल हो गया 6,000। इट मीन 6,000 इसका टोटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। तो ये क्या है, रॉन्ग क्रेडिट है, ठीक है, जो रॉन्ग हो गया। अब राइट क्या होगा, राइट था 8%, तो 10,000 पे 8% निकालेंगे तो 800, 20,000 पे 8% निकालेंगे 1,600, 30,000 में निकाल 2,400, तो यानी टोटल कितना हुआ 4,800। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, 6,000 अमाउंट दे दिया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, देना कितना था, इनकम हमारी 6,000 होनी थी, हुई कितनी 48,000, यानी कि 1,200 से कम हुई इनकम। अब प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट के बारे में एक चीज़ समझनी जरूरी है। प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट इफ़ इंक्रीज, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है यानी कि अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या होगा क्रेडिट, और अगर प्रॉफिट घटता है तो क्या हो जाएगा डेबिट। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, अब जैसे इस केस में क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट पहले 6,000 इनकम हमें लेनी थी लेकिन ली कितनी 4,800, इट मीन्स 1,200 रुपये की जो है इनकम हमें और लेनी है। इट मीन्स ध्यान दो यहाँ पर क्या है, इन दिस केस प्रॉफिट विल बी डिक्रीज, कम मिला हमें ₹1,200, सो वी डेबिट दिस अमाउंट। तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब कितने रुपए 1,200 को डेबिट करेंगे हम। इनके रेशियो डिवीज़न जो है 3:1 है, तो 3:1 के अकॉर्डिंग जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या आएगा यहाँ पर 1,200 को 600 इसका, 400 इसका, 200 इसका। तो अब इसमें डिफरेंस चेक करेंगे, ये दोनों क्या है डेबिट है, तो 8 और 6 1400, 1400 क्या हो गया डेबिट, 1,000 क्या हो गया क्रेडिट। तो 400 से क्या हो गया, ये तो डेबिट और वो क्रेडिट, तो 400 से डेबिट ज़्यादा है तो ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर 1,600 और 400 दोनों को मिला के ये दोनों डेबिट है 2,000 का, और 2,000 ही क्रेडिट है, तो यानी इक्वल हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 2,400 और 200 तो क्या है डेबिट है, यानी कि 2,600, और 3,000 क्या है आपका क्रेडिट है, तो 400 क्या निकलेगा क्रेडिट, यानी कि ए क्या हो जाएगा डेबिट और सी क्या हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अब यहाँ पर जैसे लास्ट जो टॉपिक है वो है AB एंड C शेयर द प्रॉफिट ऑफ ₹7,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन B's लोन। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करा है कि बी को लोन देने से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया ऑफ
5 लाख। 5 लाख का लोन था बी का और उस 5 लाख के अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया और इनको प्रॉफिट जो है 7,50,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द डीड इज साइलेंट, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गिव एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री हमें करके दिखानी है किसके बाद कि ये प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन है उसके बारे में भी और प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में भी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसने जो है इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट देंगे इसने नहीं बताया, बट इसने बताया है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे हम, 6% देंगे। दूसरी बात, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि ऐसे में तो इक्वल होता है। इक्वल का मतलब 3 है तो 1:1:1, ठीक है, तीनों का बराबर का हिस्सेदार, यानी कि ये रेशो हो ही नहीं सकता। तो दोनों ही गलतियां हमें ठीक करनी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है 7,50,000 रुपये का प्रॉफिट, इसमें से अब 6% इसका निकालो 5,000 पे, 5 लाख पे, 5 लाख पे अगर 6% निकालते तो कितना आया यहाँ पर 30,000। 30,000 का जो क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक खर्चा है, प्रॉफिट में से ये लोन इंटरेस्ट घटा देंगे तो कितना बचा, 7,20,000। अब क्या करना है हमें, 7,50,000 का जो अमाउंट है वो हम 2:2:1 में डिवाइड कर चुके, यानी कि ये हमारी क्या हो चुकी, रॉन्ग एंट्री हो चुकी, रॉन्ग डेबिट हो चुका। तो हम पहले तो ये लिखेंगे कि रॉन्ग डेबिट हमारा क्या हुआ कि जो है रेशो था इसका 2:1 में हमने 7,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट हमें करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, करेक्ट क्रेडिट करना कितना था, 7,20,000 को। तो 7,20,000 को करेक्ट यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर हम, ठीक है। हमने इक्वल 7,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्या है, अब हम ये कहता है कि ये बी को लोन दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, खर्चा है ना, और खर्चा। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट करेंगे यानी करेक्ट एंट्री करेंगे। तो सिर्फ बी का है तो बी के कॉलम में डाल लेंगे, अगर दोनों का होता तो दोनों के में, या तीनों पार्टनर का होता तो तीनों में डालते। तो सिर्फ बी का है तो हमने बी वाले में डाला है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर 30,000 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, क्रेडिट, और ये क्या है, डेबिट। अब हम क्या करेंगे, इनको मैच करेंगे कि इनके जर्नल एंट्री क्या बनती है। ये 3 लाख है, ये 2,40,000, तो इसको इसमें से लेस करेंगे, 60,000 क्या बच गया, डेबिट बच गया। ये 2,40,000 एंड 30 तो कितना हो गया, 2,70,000, इधर 3 लाख, तो ये डेबिट बच गया 30, इधर 150 एंड 240, तो इसमें 90 क्या बच गया, डेबिट क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 से, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 से, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 90,000 से। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे आज की टॉपिक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।